5 जनवरी 2026 साल का पहला मंडे, मतलब स्टूडेंट्स के लिए एक नया आगाज। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हर बच्चा एक मोटिवेशन लेकर कैंपस में कदम रखता है कि खूब मेहनत करेंगे, अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर बिल्ड करेंगे। मगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो फ्यूचर बनाने के बजाय इसकी एंडिंग प्लान कर रहे होते हैं। जहाँ 100 बच्चे एक ही ख्याल लेकर क्लासरूम्स में जाते हैं, वहाँ एक स्टूडेंट फातिमा जैसी भी है, जो लाहौर यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर में टहल रही है। 8 बजे क्लास शुरू हो जाती है, लेकिन फातिमा बजाय क्लास अटेंड करने के किसी से फ़ोन पे बात कर रही है। आधे घंटे बाद उसने फाइनली फ़ोन रखा और अचानक बिल्डिंग से छलांग लगा दी। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में डी फार्मेसी की तालिबा की मुबैना खुदकुशी का मामला है और मुतासरा तालिबा की यूनिवर्सिटी की दूसरी मंजिल से छलांग लगाने की फुटेज सामने आ गई है। स्टूडेंट्स के लिए ये दूसरा बड़ा धचका था, क्योंकि 2 ही हफ्ते पहले इसी यूनिवर्सिटी में अवैस नामी स्टूडेंट ने फातिमा की तरह बिल्डिंग की 4थी मंजिल से छलांग लगा दी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि फातिमा बच गई थी, पर अवैस अल्लाह को प्यारा हो चुका था। दूसरी सुसाइड हुई है तीसरे हफ्ते में हमारी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। पहले अवैस सुल्तान ने की है, वो हमारा 4th सेमेस्टर का भाई था जिसने जोन सी खुदकुशी की है, ठीक है। यूनिवर्सिटी के अटेंडेंस के बर्डन में आ गए, टीचर के बर्डन में आ गए। अभी हमारी जोन सी 1st सेमेस्टर की जोन सी हमारी सिस्टर थी। अब कहने को तो ये सुसाइड्स हैं, मुआशरे की नज़र में कसूरवार वही है जिसने अटेम्प्ट किया है, लेकिन कोई ये बात नहीं करता है कि इन मोस्ट केसेस ये सुसाइड्स नहीं बल्कि मर्डर्स होते हैं। प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस, ट्रॉमा के हाथों होने वाले मर्डर्स। लेकिन पाकिस्तान में क्या, दुनिया भर में सुसाइड को लेकर एक स्टिग्मा अटैच्ड है। हम मेंटल हेल्थ की जितनी भी बात कर लें, सुसाइड के साथ हराम की मौत का लेबल लगाकर उस चैप्टर को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। लेकिन जाने वाले की जिंदगी किसने हराम बनाई होती है, ये कोई जानने की कोशिश भी नहीं करता। टेंस मोहब्बत थी। उसमें हुआ ये कि क्योंकि मैंने रिलेशनशिप्स को बहुत ही नाकाम देखा था शुरू से, क्योंकि मेरे पेरेंट्स की शादी नाकाम थी, तो मैं शायद उस रिलेशनशिप को उसके लिए इतना मैंने ख़तरनाक कर दिया कि उसने कहा कि इससे जान छुड़ाओ, क्योंकि ये तो कोई साइकोपैथ है या क्या है। I was 4 years of age when I realized कि मुझे दर्द हो रहा है बॉडी में, and nobody could understand why I was in so much pain, क्योंकि इस एज के बच्चे को दर्द नहीं होना चाहिए, बैक एक नहीं होना चाहिए कम से कम। अब मेरे पास एक अनडायग्नोज्ड मेडिकल कंडीशन है जिसके सिम्टम्स से मैं डील करे जा रही हूँ। देन आई एम एलियनेटेड बिकॉज ऑफ द कंडीशंस दैट आई हैव। क्राई पूरी रात ना मैं अपने तकिए पे सोऊंगी और रोऊंगी। दैट इज हाउ आई स्पेंट माय इयर्स। I was about 10 years old और मैं ये सारी चीज़ें, घर के मसले वगैरह किसी से शेयर नहीं करती थी। जो डोमेस्टिक वायलेंस मैंने देखा है अपने घर में, इसी तरीके की बहुत सारी चीज़ें थी। इट्स नाउ स्टॉप बाय लास्ट ईयर, और अब मुझे उन चीज़ों को भूलने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। जो रेट्स हैं ये पूरी दुनिया में बेशुमार रिसर्चेज हो चुकी हैं
ये रेट दुनिया में तकरीबन बराबर है। जितना पाकिस्तान में है चौथे बंदे को, उतना अमेरिका में है चौथे बंदे को जहनी बीमारी। ये हालात से ज़्यादा ये जेनेटिक्स, मौरूसी मसला, जिस्मानी मसला ज़्यादा है। वरना तो हालात अमेरिका के पाकिस्तान से तो बहुत बेहतर है। वहाँ पे कम और यहाँ पे डिप्रेशन ज़्यादा होना चाहिए, मगर बराबर होता है। लेकिन रुके, यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूं कि हर डिप्रेस्ड इंसान सुसाइडल नहीं होता। हर इंसान की एक बैकग्राउंड स्टोरी ज़रूर है जिसका दर्द वो काफ़ी अरसे से झेल रहा है। यही दर्द हल्का करने के लिए कुछ लोग खुद को नुकसान पहुंचाते हैं और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस दर्द को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करना चाहते हैं। उसने मुझे छोड़ दिया और फिर ये हालत हुई कि मैंने सोचा कि मेरा तो जिंदा रहना ही बेकार है, तो मैंने स्लीपिंग पिल्स खा ली, कोई 3 या 4 पत्ते। 3 दिन तक सोता रहा और उसके बाद आँख खुल गई। कुछ दिन बाद मेरे उस खातून के साथ ताल्लुकात इस्तेवार हो गया दोबारा। फिर उसके बाद वो रिलेशनशिप चलता रहा और फिर उसके बाद उसमें एक और जहाँ फाइनल ख़त्म होना, वहाँ तक आए मामला। उस दफ़ा मैंने वो पी लिया DDT इंसेक्टिसाइड, उससे भी कुछ नहीं हुआ। ऐसा नुकसान इंसान अपने आप को पहुंचाए कि जान से मरने की इंटेंट ना हो कि मैं मर जाऊं, अटेंशन सीकिंग के लिए हो, उसके लिए आप कट वगैरह कोई मारे, अपने आप को नुकसान पहुंचाए, तो उसको हम कहते हैं ये डिलिबरेट सेल्फ हार्म है। सुसाइडल इंटेंट नज़र नहीं आ रही, मगर बहुत ज़्यादा हम फिर भी हम माइंड में रखते हैं कि भाई सुसाइड को आप टॉप ऑफ द लिस्ट रखें। शायद आप लोगों में से बहुत से लोगों को ये डिफरेंस नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि बजाय इस पे बात करने के हम बात को दबा देते हैं। लोग क्या, हमारे कानून ने इसको दबाने के चक्कर में बहुत सख्त इकदाम दे रखे थे, जिसकी जद में शाकिर जैसे लोग आ चुके हैं। शाकिर एक फैक्ट्री में काम करने वाला आम मुलाजिम जो नशे की लत में मुब्तला था। एडिक्शन एक बीमारी है जो डिप्रेस्ड लोगों की जिंदगी और अजीरन कर देती है। एक दिन पुलिस ने उसका सामान जब्त कर लिया। शाकिर से यह बर्दाश्त ना हुआ, इसलिए वो एहतजाजन एक बिजली के खंभे पे चढ़ गया। पुलिस ने उसे फायर ब्रिगेड की मदद से रेस्क्यू तो करवा लिया, लेकिन अब आपको गैस करना होगा कि इसके बाद अफसरान ने शाकिर के साथ क्या किया होगा। मैं आपको 2 ऑप्शंस देती हूँ। ऑप्शन ए, पुलिस ने शाकिर को उसके नशे का सामान वापस कर दिया। एंड ऑप्शन बी, पुलिस ने शाकिर को हॉस्पिटल भेजा और उसकी एडिक्शन और डिप्रेशन का इलाज करवाया। टाइम्स अप। अब बताएं, आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया? बल्कि यू नो व्हाट, छोड़ें, क्योंकि यहाँ हमने थोड़ी सी चीटिंग की है। सही जवाब का ऑप्शन ही नहीं दिया। जी, ऑप्शन सी, शाकिर को अटेम्प्टेड सुसाइड के जुर्म में अंदर कर दिया गया, क्योंकि ये कहानी है 2018 की, जब पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता था जो खुदकुशी करने को जुर्म करार देता था। PPC सेक्शन 325 के मुताबिक अगर आप अटेम्प्ट करते हुए पकड़े गए तो आपको 1 साल की जेल हो सकती है। आम बंदे को लगेगा यार ये क्या कर दिया इसने। आम इंसान तो डरता है मौत से, और डिप्रेशन के बंदे ज़िंदगी से डरता है, उसको मौत बहुत आसान लगती है। बहुत सीवियर डिप्रेशन में लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब सुबह उठ के शर्ट पहनना भी ऐसा लगता है कि जैसे कोई पहाड़ हम क्लाइम कर रहे हों। इतना मुश्किल लगते हैं ज़िंदगी के आम जो छोटे मोटे काम होते हैं। सोचें, मेंटल हेल्थ का वैसे ही बेड़ा गर्क हुआ हुआ हो, आदमी इस हद तक परेशान हो कि उसे जीने से नफरत हो गई हो, लेकिन बजाय इसके कि सुकून से उसका इलाज करवाया जाए, हम उसे बदसुकूनी की जिंदगी में धकेल दें, मजलूम को मुजरिम बना दें। वो तो शुक्र है कि 2022 में इस कानून को ख़त्म कर दिया गया, वरना फातिमा इस वक्त हॉस्पिटल में नहीं, जेल में होती। पाकिस्तान में तकरीबन 5 करोड़ लोग किसी न किसी जहनी बीमारी का शिकार हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें एक साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है। आपको पता है, मुझे भी डॉक्टर बनने का बहुत शौक था। मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन मेरी गैर मौजूदगी से इस फील्ड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान में दिल का इलाज करने वालों की तादाद तकरीबन 2000 है। पर दिल के साथ दिमाग का भी तो ख्याल रखना होता है, लेकिन उसका इलाज करने वालों की तादाद 500 से भी कम है। जहनी बीमारियां बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है।
कुछ एस्टिमेट्स हैं वो कहते हैं कि हर चौथे बंदे को कोई ना कोई जहनी बीमारी है। अभी रीसेंट एस्टिमेट कहते हैं हर 5 या 6 बंदे को कोई ना कोई जहनी बीमारी है। तो ये एक बहुत बड़ा फिगर है। हर चौथे बंदे, इस कमरे में 4 बंदे मतलब किसी एक को मसला है, ठीक है। मगर जहनी बीमारी ऐसी होती है कि अगर आप बताएं ना तो बंदे को पता भी ना चले कि वो उसको कोई मसला है। तो वेरी वेरी अंडर डायग्नोस्ड गुजर जाती हैं जहनी बीमारियाँ। I don't know whether I should be saying it or not, but I kind of planned things properly. कि भाई I'm going to write a CEO of letter and do this and do that. On midnight Sunday where I took the pills, and Monday morning I had a test in school. That test was like the driving force कि चलो if things end तो कम से कम ये स्कूल ईयर तो ख़त्म हुआ ना, इस स्कूल के अजाब से जान छूट जाएगी। My parents found me early in the morning कि बेटा स्कूल जाना है, उठो, and I would not wake up. They figured out that I had done something, and then they tried to ask me कि भाई क्या हुआ है, and I told them that I don't have answers. Months later, maybe a year later, I tried to harm myself again. I had been harming myself for a few years. यहाँ अफसोसनाक बात ये है कि आम आदमी से लेकर बड़े बड़े अफसरान तक इस मसले को बड़ा लाइटली लेते हैं। किसी को जहनी मरीज कहकर अपनी भड़ास तो निकाल लेते हैं, लेकिन जो लोग असल में इस बीमारी का शिकार होते हैं उन्हें कितनी तजलील महसूस होती होगी। ये गलत फहमी कि दिमाग का मर्ज होना कोई शर्म की बात है उनकी नज़र में सच साबित हो जाती है, चाहे फिर वो कोई आम इंसान हो या कोई ए-लिस्ट सेलिब्रिटी। स्पेन से मैं गुजर रहा हूँ, एटलीस्ट वो तो ख़त्म हो जाएगा। रोज़ के मरने से एक रोज़ का मरना बेहतर है। ये अम्मी सुपरमार्केट से नई एक छुरी लेकर आई थी, तो मैंने तैयार कर लिया कि यार अब मैं इसको अपने पास रख के सोऊंगी, पर नहीं हुआ, मैं उठी ही नहीं, और वो छुरी मेरे अब्बा को मिल गई। तो प्लस मुझे रिग्रेट हुआ कि यार मैंने ऐसा सोचा भी कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि मैं एक नई जिंदगी गुजारूं, तो फिर मुझ में थोड़ा थोड़ा चेंज होके आने लगा। उस वक्त वही थॉट सबसे ज़्यादा हावी होता है कि मैं क्यों इस तकलीफ को प्रोलॉन्ग करूं, जबकि मेरी मौत मेरे अपने हाथ में है, जबकि नहीं थी, क्योंकि अगर होती तो मैं रावलपिंडी के इलाके चाकरा में लोन ऐप से कर्ज लेने वाले ने खुदकुशी कर ली। 30 साला शख्स ने उस मॉल की तीसरे फ्लोर से छलांग लगा के खुदकुशी कर ली। पाकिस्तान की 52% अवाम ऑफिशियली गरीब है। आपको गुजरांवाला की रजिया का वाकया याद है? वो 65 साला खातून जिन्हें मजबूरन अपने ऑपरेशन के पैसों से बिजली का बिल भरना पड़ा। ये बिल सिर्फ 10,000 रुपये का था। इतने पैसों की तो मैं और आप अब शॉपिंग कर लेते होंगे, लेकिन गुर्बत का ऐसा आलम है कि अपनी जान की कीमत से अखराजात पूरे करने पड़ जाते हैं और फिर जीने की भी कोई वजह नज़र नहीं आती। गुजरांवाला में बिजली का बिल ज़्यादा आने पे 65 साला खातून रज़िया ने खुदकुशी कर ली। मेरे ख्याल से 25 करोड़ आवाम में 24 या 23 करोड़ तो स्ट्रगल कर रहे होंगे,
23 के 23 करोड़ ने तो खुदकुशी नहीं कर ली। तो डेफिनेटली इन्वायरमेंटल फैक्टर के साथ साथ बायोलॉजिकल जेनेटिक फैक्टर्स भी मौजूद होते हैं। मेरे अंदर सुसाइड टेंडेंसी आज तक है। आज तक ऐसा होता है कि कोई भी बात मुझे ट्रिगर कर जाती है और वो फिर इतनी ख़तरनाक मेरे लिए हो जाती है कि मैं सोचता हूँ कि ख़त्म कर दूँगा, ये कर दूँगा। चांसेस थे कि इस पे बुरे हालात आए तो इसको डिप्रेशन वगैरह हो जाएगा और डिप्रेशन से आहिस्ता 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 वो खुदकुशी तक पहुंच जाएगा। एक हद ये आती है कि वो खुदकुशी कर लेता है। वो क्या ब्रेकिंग पॉइंट हो सकता है ये कोई कुछ नहीं कह सकता। ये डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट्स एक और ग्रुप में भी पाए जाते हैं, स्टूडेंट्स। जब पिछले साल ए लेवल्स का रिजल्ट आया तब रफ्तार के डीएम्स कुछ ऐसे दिख रहे थे। हर बच्चा सुसाइडल थॉट्स की बात कर रहा था, चाहे स्कूल हो या यूनिवर्सिटी। माँ बाप की उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरने का ऐसा जुनून होता है कि बच्चे अपने आप को ही भूल जाते हैं और फिर एक फेलियर से इस कदर दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं कि उन्हें कोई और रास्ता समझ नहीं आता। ये एक बच्चे की तरफ से छोड़ा हुआ सुसाइड नोट है। मेरे प्यारे अब्बू और मेरी माँ, मुझे माफ़ कर देना, मेरा रिज़ल्ट बहुत गंदा आया है जिसकी वजह से अब मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी, मगर मैंने नंबर लेने की कोशिश की थी, बस मुझे माफ़ कर देना, अल्लाह हाफ़िज़। अब यहाँ देखने में तो ऐसा लग रहा है कि एक पेपर ख़राब होने की वजह से इस बच्चे ने ये कदम उठाया, लेकिन बात एक फेलियर नहीं, उस सालों के प्रेशर की है जो उससे अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। ये सब बातें सुनकर भी लोगों को लगता है कि इसका सलूशन बहुत ईजी है। जो लोग रिलीजियस होते हैं, उस ज़माने में भी लोग मुझसे कहते हैं तुम नमाज पढ़ो और खुदा से लॉ लगा लो, डिप्रेशन वाला तो कोई चीज़ ही नहीं होती। लोग डिप्रेशन को मर्ज नहीं समझ रहे होते। बेशक नमाज और कुरान बहुत ज़रूरी है, इबादत से ही इंसान को सुकून मिलता है और मैंने खुद अपनी पर्सनल लाइफ में भी इस्तिग़फ़ार वगैरह ये सब करके मुझे बहुत सुकून मिला है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मगर द पॉइंट इज़ कि इबादत इंसान तब करता है ना जब उसका अल्लाह से ताल्लुक़ कायम हो सके। तो जब आपका अपने आप से ही कोई ताल्लुक़ नहीं हो रहा, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आप खुद कौन है, तो आप अल्लाह से ताल्लुक़ कैसे अपना कायम करेंगे। अक्सर ये कहते हैं कोई जहनी बीमारी हो, किसी रिलीजियस बंदे का बंदा चला जाए, कहेंगे अल्लाह से दुआ करो, नमाज़ें पढ़ो, दुआ किया करो। तो ये बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल इसी तरह कि आपको शदीद बुखार हो और बजाय में पैनाडोल देने के आपको कहो कि नहीं जाओ ज़रा नमाज़ें पढ़ो, वो ठीक है, हम तो दुआ और दवा दोनों पे यकीन रखते हैं, मगर सिर्फ ये मशवरा देना गलत है। आप किसी से अपना दिल का हाल शेयर करें तो वो बस एक बात करते हैं कि डिप्रेशन वगैरह कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ा करो, अल्लाह से तौबा करो। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपने रब से बात करके हमें बहुत ज़हनी सुकून मिलता है, लेकिन दुआ के साथ दवा की भी सख्त ज़रूरत होती है। और दवा कितना असर करती है ये भी जान लेते हैं। After I was independent, financially independent, I sought therapy and I spoke to my therapist. That has worked out tremendously for me. I am very, very grateful that I found a way out of all of this. मजाक में ही अब मेरा वो बन गया तकिया कलाम। पहले एक दो विजिट के बाद जब उनका असर शुरू हो जाता है दवाइयों का, उनसे पूछता हूँ जादू हुआ कि नहीं, कहते डॉक्टर साहब जादू हो गया। तो मेजॉरिटी के लिए जिनके लिए दीज मेडिकेशंस वर्क, हर किसी पर असर नहीं करती, ठीक है। मेरे ख्याल से 70% के करीब रेट होगा एंटी डिप्रेशंस का कि 70% लोग इससे ठीक हो जाते हैं। उन लोगों के लिए इट्स रियली मैजिकल। अब पिल्स काम तो बहुत आती होंगी, लेकिन ये एक आर्जी सोल्यूशन है। दिल हल्का करने के लिए एक और रास्ता भी है, हेल्पलाइंस। कहने को तो बहुत ईजी और क्विक सोल्यूशन लगता है। ये चीज़ टेस्ट करने के लिए कि ये नंबर्स कितने रिस्पॉन्सिव हैं, मैंने खुद 2 जगह बात करने की कोशिश की, जिसकी नौबत ही नहीं आई क्योंकि किसी ने फ़ोन ही नहीं उठाया। अगर वो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग आपको इस वक्त मदद के लिए रीच आउट कर रहे होंगे, प्लीज़ उनके रिस्पॉन्स को यकीनी बनाएं। क्योंकि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे एक ग्लोबल सर्वे किया गया था जिसमें 80,000 डिप्रेस्ड लोगों में से 68% ने ये बात एक्सेप्ट की कि थेरेपी उनके लिए हेल्पफुल साबित हुई। लेकिन ये तभी होगा जब आप इस यकीन के साथ थेरेपी में जाएं कि मुझे एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जीनी है, मैं बेहतर होना चाहता हूँ। ये कोई इंस्टेंट सोल्यूशन नहीं है कि एक ही सेशन से कोई जादू होगा और सब ठीक हो जाएगा। प्रोसेस को ट्रस्ट करने के साथ साथ आसपास के लोगों को भी मानना पड़ेगा कि डिप्रेशन एक बीमारी है और आपका दोस्त या बच्चा ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा। अभी मेरे 2 हफ्ते पुराना बात है, पेशेंट जो था वो 4 साल का बच्चा था, उसको
बाकायदा से क्लिनिकल डिप्रेशन था और दवाई दे के ठीक भी हो गया बहुत जल्दी। तो उसके माँ बाप यही कहते इसको क्या परेशानी है, ये 4 साल के बच्चे को क्या परेशानी है। मैंने कहा इससे हालात का, परेशानी का कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे इसको नज़ला ज़ुकाम बुखार हो सकता है, बेचारे का दिमाग है, उसको दिमाग में बीमारी भी हो सकती है। सिंपल सी एक्सप्लेनेशन। बहुत दफ़ा ऐसा भी होगा जब किसी की खुदकुशी की वजह सुनकर आप सोचते होंगे कि इतनी छोटी सी बात पे खुद की जान ले ली। 2020 में एक 18 साल लड़के ने खुद की जान ले ली क्योंकि गेम का मिशन कंप्लीट करने में वो नाकाम हो गया था। आपने गेमिंग रिलेटेड सुसाइड्स के वाक़यात तो सुने ही होंगे। बहुत से नौजवान गेमिंग को एक एस्केप के तौर पे देखते हैं, वो ज़िंदगी से दूर भागना चाहते हैं, इसीलिए ये वीडियो गेम्स ही उनकी पूरी आइडेंटिटी बन जाती हैं, एक दूसरी दुनिया बन जाती है। उस लड़के की सुसाइड की वजह गेमिंग में शिकस्त नहीं, गेमिंग से होने वाली एडिक्शन है। अपनी खुद की जान लेना, डिप्रेस्ड होना एक बड़ी बात है। इसके पीछे की वजह कभी छोटी हो ही नहीं सकती। टीन एज में हैं और वो इससे गुजर रहे हैं, इस सिनेरियो से, उन्हें चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स से कहें। पेरेंट्स को भी चाहिए कि अगर वो जो उनकी औलाद है वो किसी से ताल्लुक़ नहीं रख पा रही, वो तन्हाई में ज़्यादा रह रही है, वो उसने अपने आप को कन्फाइन करके रखा हुआ है, एक एलियन की लाइफ गुजार रहा है वो, तो उसकी लाइफ में इंटरवीन करें। तो अगले को ये रियलाइज करना है दैट यू आर देयर फॉर देम। अगले को एलियनेटेड फील नहीं होने दें आप। उसको बोलें कि ठीक है, इफ यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, इट्स अप टू यू, बट आई एम हियर फॉर यू, एंड देन यू शो अप फॉर देम। ज़्यादा रोना आना, किसी से इजहार कर दे कोई कि यार मेरा दिल नहीं लग रहा, खुद किसी कोई बात कर दे कि यार ज़िंदगी में मज़ा नहीं है, कोई नाउमीदी की बात बढ़ रही हो, तो इन सब चीज़ों को मजाक में नहीं लेना चाहिए। इससे मिलती जुलती बात भी कोई कर दे कि मेरा मरने का दिल कर रहा है, नाउमीदी की बात, तो उससे बैठ के ज़रा सीरियसली बात करनी चाहिए। खैरियत है, कैसी तबीयत है, क्या हो गया। आपने कभी